देखिए, बिहार में दरोगा का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी जिस जगह हम पहुंचे हुए हैं, जिस घर परिवार के बीच पहुंचे हुए हैं और जहां से हम आपको खबर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, ये उन सभी में से कुछ खास है। यहाँ से जो गार्जियन है, वह गार्जियन एक किसान है और किसान रहते हुए उन्होंने अपने चाह को इतना आगे बढ़ाया कि उन्होंने आज अपनी बेटी को जो है दरोगा बना दिया। यहाँ पे है मौजूद है, यह बिहार के मधेपुरा जिला का जो है तुलसीबाड़ी और सीमा टोला कहलाता है। और यहाँ पर जो है बिल्कुल पढ़ाई के मामले में अगर बात कर ले, लड़कियों की पढ़ाई के मामले में बात कर ले, तो यहाँ बताया जाता है कि लड़कियां अगर यहाँ पर मैट्रिक पास कर ले वही बहुत है। उसके बाद उसकी शादी ब्याह हो जाती है, उसके बाद आगे गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते, यहाँ पर उस तरह का शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन यहाँ पर एक किसान जो है हमारे साथ में, इसका नाम सियाराम यादव है और यह व्यक्ति जो है आखिर हौसला के साथ अंत तक जो अपनी बेटी को कामयाबी बनाने के पीछे जो है लगे रहे। जब तक बेटी कामयाब नहीं हो गए, उनको पढ़ाते रहे, लिखाते रहे और बेटी भी इनका जो है इनका सपना पूरा करने के लिए वह भी दिन रात लगन की, मेहनत की, पढ़ाई की और वह भी जाकर सक्सेस हो गई है। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, हमारे बगल में जो बैठी हुई है यह बेबी जी है और इनका जो है रिजल्ट आ चुका है और यह जो है दरोगा बन चुकी है। और आज इस घर और परिवार के बीच जो है काफी ज्यादा खुशनुमा माहौल बन चुका है। काफी लोग जो है यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने इस गांव का, इस पंचायत का, इस जिले का नाम काफी ज्यादा रोशन कर दिया। बहुत बहुत स्वागत है बेबी जी आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सर। आप दरोगा बन चुकी हैं। जी सर। चलिए, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। जी। बेबी जी, आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं, आपका परिवार जो है काफी ज्यादा गरीब परिवार से कह सकते हैं कि बिलोंग करते हैं, क्योंकि आपके पिताजी काफी ज्यादा किसान है, खेती बाड़ी करते हैं। जी जी। कैसे आप पढ़ाई कर रहे थे और किस प्रकार से आपके मन में हौसला आया और आज जो है आप सक्सेस हो गए हैं? जी, मैं बेबी कुमारी, पिता श्री सियाराम प्रसाद यादव, माता श्रीमती दुर्गा देवी। मतलब हम लोग जो है ना अपने परिवार में 4 भाई 2 बहन है, तो उसमें हम सबसे छोटे हैं। अच्छा। तो जैसे मतलब हमसे जो बड़े हैं, भाई है, बहन है, वो सारे शिक्षा से जुड़े हुए थे, क्योंकि मेरे जो पिताजी है किसान तो है, एक छोटे किसान भी है, साथ साथ कुछ शिक्षा से भी जुड़े हुए व्यक्ति थे। तो वो हमारे जो चारों भाई थे, हमसे जो बड़ी सिस्टर थी, वो सबको भी शिक्षा दे रहे थे। तो तब हम भी मतलब जब हमको ख्याल आया तो हमको भी शिक्षा देना शुरू किए, हम भी शिक्षा पे आ गए। तो आने लगे तो अपना पढ़ाई करने लगे। पढ़ाई करते करते कुछ दिन के बाद ऐसा लगा कि हम भी कुछ करें। और भैया थे, मेरे पिताजी थे, मेरे मामा जी है, राजेश्वर राय नाम है, यहीं पे रहते हैं। तो वो सब मतलब हमको ऐसा कहने लगे कि शुरू से ही हमारे पढ़ाई के लगनशील देख करके लगे कि कुछ बच्चे कर सकते हैं, तो हमको सब मोटिवेट करने लगे। पढ़ाई जो है ना, सबसे पहले 2007 में ही मेरे दरवाजे पे नवसृजित विद्यालय चल रहे थे। तो यहाँ पे हम जो है ना 1 से लेके 5 तक यहीं पे क्लास किए और अपने घर में कुछ जो है ना, जो हमारे पिताजी है, ये जो है ट्यूशन पढ़ा रहे थे, तो हम यहीं पे ट्यूशन भी पढ़ते थे, यहीं पे स्कूल भी था। उसके बाद जब हम मिडिल स्कूल में जाने के लिए सोचे, तो मिडिल स्कूल हमारे पंचायत में तुलसीबाड़ी में है, लेकिन वो भी दूर है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। फिर भी यहाँ से पैदल सब दिन हम जो है ना क्लास करने जाते थे, वहाँ से आते थे। लेकिन स्कूल तो जा रहे थे, फिर भी हम सोच रहे थे कुछ और पढ़े ट्यूशन के थ्रू। तो उसी टाइम जो है हमारे पिताजी, हमारे भैया लोग ये सब सोचने लगे कि एक जो है ना मतलब कुछ कोचिंग का व्यवस्था किया जाए। तो उसी टाइम जो है न्यू ज्ञान गंगा कोचिंग जो है शुरू किए। तब वहीं पे हम जो है ना ट्यूशन भी कुछ पढ़ते थे और साथ साथ मिडिल स्कूल भी जाते थे। और मिडिल स्कूल के बाद जब हम हाई स्कूल गए तो और दूर हो गया, वो 5 किलोमीटर लगभग हो गया, मधेपुरा। तो वहाँ पर भी हम पैदल ही जाते थे, क्योंकि हमको उतना साइकिल चलाने भी नहीं हो रहा था और रुपया भी नहीं था कि हम साइकिल खरीद सके। रुपया भी नहीं था तो फिर हमको साइकिल नहीं हो सका, तो हम यहाँ से पैदल ही 5 किलोमीटर पर डे जाते थे और वहाँ से पढ़ के आते थे। तो हमको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा, हमारे पीछे हम लोग के परिवार का ऐसा तंगी है। बहुत अच्छा से पढ़ाई शुरू किए, तब जा कर के जो है मैट्रिक में जब हम प्रथम श्रेणी से पास किए हैं। पास किए तो और हमको सब मोटिवेट करने लगे कि नहीं पढ़ सकती है, पढ़ो अच्छा से और ध्यान से पढ़ो। फिर इंटर में गए तो इंटर में भी हम जो प्रथम श्रेणी से पास किए। फिर ग्रेजुएशन भी प्रथम श्रेणी से पास किए। तब जा कर के ना उसी वक्त जो है हम सोच लिए कि ना अब तो और कुछ कर ही सकते। तब जा कर के हम सोचे कि ना अब जो हम कंपटीशन के क्षेत्र में आ जाए। तो कंपटीशन के क्षेत्र में आए
तो बस यही सोचे कि अब कंपटीशन में आए तो क्या करना चाहिए। तो पहले एक बार हम सोचे और हमारे पिताजी, हमारे जो मतलब थे सब गार्जियन सब सोचने लगे एक बार इसको मेडिकल क्षेत्र में भेजा जाए। लेकिन मेडिकल क्षेत्र में हम नहीं पहुँच सके, इस कारण से कुछ आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं थे। तब जा कर के जो है ना जनरल क्षेत्र में आए। तो जनरल में जो भी फॉर्म आता था उसका फॉर्म हम डालते थे तो मेरा रिजल्ट हो जाता था। रिटेन मेरा सब दिन से ठीक रहा। फिजिकल उतना ठीक नहीं था। बिहार पुलिस, फायरमैन, बिहार विधानसभा ऐसे बहुत सारे एग्जाम देते, सब में रिजल्ट होता था, लेकिन कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे। तब जा कर के अब की बार दरोगा में फॉर्म डाले। इस पे बहुत अच्छा से तैयारी किए तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। देखिए, आपका जो स्टोरी है, जो कहानी है, काफ़ी आपने दर्द सहकर, काफ़ी ज़्यादा आपने कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ा। जैसे कि आपने कहा कि 5 किलोमीटर का दूरी था और आपको साइकिल भी चलाने के लिए नहीं आता था और आप जो है उसके आपके पास उतना रुपया भी नहीं था कि आप भाड़ा देकर भी जा सकें। लेकिन आपको एक पढ़ने का अंदर में जुनून था, आप पैदल 5 किलोमीटर पर डे जी, चलते थे पढ़ाई करने के लिए। जी, आप जब को लगा कि ये नहीं हम अब कुछ कर सकते हैं, जब मैट्रिक में और इंटर में और उसके बाद ग्रेजुएशन में अच्छा रिजल्ट आता गया, उसके बाद जो आप सक्सेस की ओर बढ़ते गए, जी। किस प्रकार से उसके बाद जो है आप अपना जैसे कि दरोगा का हुआ या अन्य जनरल जो भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, किस प्रकार से आप पढ़ाई करते थे? कितना समय देते थे खुद को? जी, उससे पहले जो है ना मेरे भैया थे उसको जो है ना 2015 में ही रेलवे में जॉब हो चुका था। तो वो हमको बता रहे थे कि कंपटीशन भी उतना मतलब वास्ट नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, करने लगे। तो हम उस क्षेत्र में आए तो उसका सिलेबस देखे, उस अनुसार अपने टाइम टेबल को सही किए तो उस समय हम जो है ना 5 से 6 घंटा पढ़ाई कर रहे थे। जब हम दरोगा में आ गए तो और थोड़ा समय ज़्यादा बढ़ा दिए क्योंकि हमको एक बार में करना है, अच्छा से करना है। तो 8 से 9 घंटा हम जो है ना उसका पर डे पढ़ाई करते थे। सेल्फ स्टडी के माध्यम से कुछ मतलब टीचर के पास भी जाते, वो समय छोड़कर सेल्फ स्टडी करते थे और ज़्यादा से ज़्यादा बुक पे रिवीजन करते थे। आज आप कामयाब हो चुके हैं, आप दरोगा भी बन चुकी हैं, बस जॉइनिंग लेटर अभी नहीं आया। आप अपने इस कामयाबी के पीछे का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पहले तो हम अपने माता-पिता को ही देना चाहते हैं, उसके बाद मेरे भाई हैं, उसके बाद हम अभी तक जो भी शिक्षक लोग रहे, वो भी हमको सब दिन अच्छे से मतलब मोटिवेट करते रहे, शुरू से लेके अंत तक जो है ना अच्छा से सब टीचर लोग भी हमको सहायता करते रहे। देखिए बीवी जी, एक हमारा आपसे सवाल है कि जिस प्रकार से आपने कठिनाइयों का सामना भी किया, आपके साथ आर्थिक स्थिति से आप जूझते हुए आगे बढ़े। बहुत सारी ऐसी हमारे अभी भी बिहार में बहुत सारी ऐसी बेटी है, जो पढ़ना तो चाहती है, आगे बढ़ना तो चाहती है, या तो उन्हें परिवार के लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं कि लड़की है तो हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, आगे नहीं पढ़ा सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते हैं कि क्या हो सकता है कल के डेट में हमारी बेटी के साथ। या कुछ बेटी ऐसा होती है, जो सोचती है हमारी घर का स्थिति खराब है, लेकिन चाहती है एक मन से कि हम आगे बढ़े, लेकिन नहीं बढ़ पाती। वैसी बेटी के लिए, वैसे पिता के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, ये तो मिडिल फैमिली के परिवार के जो भी बच्चे उसको कठिनाई होती है। लेकिन बहुत कम ही ऐसे गार्जियन हैं कि जो सोचते हैं कि ना हम जो है ना दिक्कत ना सहे बच्चे के लिए। बहुत ऐसे गार्जियन हैं कि ढेर सारे प्रॉब्लम को सहना चाहते हैं। अपने एक कपड़े पहन के, एक टाइम खाना खा के रह जाते हैं, लेकिन सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को शिक्षा दें। तो वैसे बच्चे को ये भी सोचना चाहिए कि हमारे जो पिताजी, हमारे जो मम्मी है, हमारे जो मतलब जिसके भाई गार्जियन है, वो अगर हमको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हम दुगुना मेहनत करें कि ये जब सफलता मिले तो वो गार्जियन को ऐसा हो कि ना हम जो उसके पीछे मेहनत कर रहे थे, उस मेहनत का परिणाम आज हमको मिला है। तो देखिए हमारे साथ में मधेपुरा की यह बेटी है और मधेपुरा की बेटी ने तहलका मचा कर रख दिया है। किसान का बेटी रहते हुए, आर्थिक स्थिति से गुजरते हुए, जूझते हुए आज यह कामयाबी का मंजर छू चुकी है और यह आज कामयाब होकर बैठी हुई है। और हम लोगों को जैसे जानकारी मिला कि हमारे मधेपुरा की एक किसान की बेटी जो है दरोगा का एग्जाम पास कर ली है। हम लोगों की भी चाहत बढ़ गई। आखिर उनकी मोरल स्टोरी क्या है, उनकी कहानी क्या है, उनका जो हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे कुछ न कुछ कहानी छिपी होती है, कुछ न कुछ दर्द भरी बातें छिपी होती है, तो वो जानने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी कुछ बेबी जी से सुनने के लिए मिला और जानने के लिए मिला, किस प्रकार इन्होंने सक्सेस हुआ और किस प्रकार कठिनाइयों का सामना किया और किस प्रकार दिन रात यह मेहनत करती रही और कैसे इन्हें लगा कि हम आगे बढ़ सकते हैं, हम सक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने दिन रात मेहनत स्टार्ट करती रही। देखिए हमारे साथ में जो इस साइड अगर बात करें तो बेबी जी के पिता हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? सियाराम यादव। सियाराम यादव। जी।
आज आपकी बेटी तो दरोगा बन चुकी है, जी, कितना खुश हैं इस बात को लेकर? हम तो काफ़ी खुश हैं। हम कामना करते हैं कि हमारी बेटी दरोगा बनी है। ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात है। हम इतने छोटे परिवार, गरीब रहते हुए हमारी बच्चियाँ जो सक्सेस हुई है, इसके संबंध में क्या कहा जाए। चारों बगल नदी से घिरा हुआ एक टोला, एक गांव है, उसमें रह करके जंगल में मंगल किया है। इसके लिए तो दोनों हाथ उठा करके हम कहते हैं कि धन्य है, थैंक यू, जो ने इन जंगल में मंगल किया। काफी खुश हैं आप? हम काफ़ी खुश हैं। चारों बगल नदी से यह गांव घिरा हुआ है। चारों बगल नदी से घिरा हुआ है। विद्यालय नाम का चीज नहीं है उसमें। हम 75 ईस्वी से हम भी पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए हैं। और जब गाँव आए तो शिक्षा ही हम एक सर्वोपरि मान करके सबको शिक्षा दिए, जो कि एक ज्ञान गंगा कोचिंग भी खोलें, घर पे भी पढ़ाई का काम किए, जिसका फलस्वरूप है कि यहाँ दर्जनों आदमी अभी जॉब में हैं। इसलिए घबराना किसी को नहीं चाहिए। कठिन काम होता है, परिश्रम करने से वह सफलता में बदल जाता है। आपकी बेटी जब दरोगा बन गई, जब आप गांव में निकलते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, क्या सुनने के लिए मिलता है और उस समय आपको क्या महसूस होता है? हमें तो यही महसूस होता है कि सफलता बहुत बड़ा चीज है और परिश्रम से ही सफलता मिलता है। यही लोग को समझाते हैं और लोग भी हमसे यही कहते हैं कि से न आप जो काम किए हैं यह स्वर्णमयी काम है, हम लोग भी इसका अनुकरण करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तस्वीर के माध्यम से देखिए कि यह जो अभी घर दरवाजा है, यही घर द्वार है इनका, बेबी कुमारी का, जहां अभी हम पहुंचे हुए हैं। आप लोग जानने के बाद बेबी कुमारी के बारे में क्या सोचते हैं, वह भी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय और विचार को जरूर रखिएगा। फिर मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।